क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं। जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा इनकम। देखिए, पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री जी ने जो उनके नेतृत्व में जो बजट पेश हुआ, देश की जनता की आकांक्षाओं पे और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट था। और आज का बजट जो पेश हो रहा है 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रख करके बजट आएगा। कैसे देख रहे हैं पंकज जी, क्या रहेगा आज के बजट में? मैंने पहले भी कहा कि 2047 के विकसित भारत को बनाने के दृष्टिकोण से ये बजट होगा। देखिए, बजट को लेकर सामने आ रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है बजट को लेकर। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए बनता है और 1/20 लोगों के लिए ही बनता है ये बजट। और वहीं देखिए, बात की जाए तो अब थोड़ी ही देर में बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नवा बजट पेश करेंगी और आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जिस दिन रविवार को ये बजट पेश होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं उनका परिचय करवा देती हूं। बता दें कि अर्थशास्त्री प्रोफेसर MK अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, पूरी देश की निगाहें इस आम बजट पर है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगी। विपक्ष क्या उम्मीद लगाए बैठा है इस बजट से? देखिए, विपक्ष ही नहीं, जनता, पूरी देश की जनता, प्रधानमंत्री ने जो अपनी रिटायरमेंट की उम्र बताई थी, वो उम्र भी क्रॉस हो गई, लेकिन वादा एक भी नहीं पूरा हुआ। जो पहली बार वादा किया था किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान की आय आधी हो गई। और जो खाद की बोरी 50 किलो की मिलती थी वो 40 किलो की हो गई। इन्होंने कहा था महंगाई कंट्रोल कर देंगे और डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, तो डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। दूसरी बात, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ इनकी नीतियों और कार्यक्रम के चलते लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और काला धन लाने का वादा किया था, 1 नंबर का रुपया लेके मोदी जी के राज में लोग विदेश चले गए हैं। और 15 लाख देने का वादा किया था, 15 लाख जेब पे उनकी डकैती डालने का काम किया। और रुपया डॉलर का मुकाबला करेगा, मोदी जी ने ऐसा वादा किया था। आज रुपया धड़ाम हो गया है और चूरन का नोट हो गया है, देश में पतला हो गया है, छन्नी हो गया। तो ये और सीमाएं कहते थे सुरक्षित होंगी, तो सीमाओं पे लगातार अतिक्रमण हो रहा है। दूसरी बात, चंद उद्योगपतियों के लिए, चंद लोगों के लिए बजट ले आया जा रहा है। आम गांव, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे लड़के, नौजवान बीटेक एमटेक किए हुए 10,000 पे मजबूर है नौकरी करने के लिए आउटसोर्स से। और बच्चों को लोग 1 लाख की तनख्वाह पाने वाले भी घर का बजट नहीं चला पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, दाल रोटी नहीं चला पा रहे, और ये सब दिक्कतें हैं। तो इनका बजट पूरी तरह से आप देखिए, लगभग 12वां 13वां बजट है इनका, केंद्र सरकार का। और उत्तर प्रदेश में तो इनका 10वां बजट होने जा रहा। तो आप बताइए, डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की 23 बजट वाली सरकार ने एक अस्पताल नहीं बना पाया जहां इलाज करा सके। तो इनके पास क्या है? केवल झूठ। जो लोकतंत्र में भी घोटाला करना चाहते हैं,
संविधान के साथ में धोखा देना चाहते हैं। जो संविधान की शपथ लेके आए हैं वो संविधान को ही धोखा देना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। तो इस तरीके से विकास नहीं, बीजेपी ने ये जिस तरीके से देश में एक तरीके से राजपाल विनाश कश्यप जी, जैसा आप फैला क्या दिया है। उम्मीद करते हैं सरकार इस बजट में क्या दे आम जनता को, क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार देखिए, जेब के लोगों पे जेब पे डकैती न डाले। अरे कम से कम उनकी मजदूरी, किसान की मजदूरी मिल जाए, उसकी फसल का मूल्य मिल जाए, छात्र नौजवानों को नौकरी मिल जाए। ठीक है। आज नौकरी के नाम पे शोषण हो रहा है, ठीक है। उद्योग लगाए जाए, लेकिन कुछ हो थोड़ी ना, अस्पताल बनाए जाए, इलाज हो सके, और कानून ठीक व्यवस्था है। हमारे ठीक हो। साथ जनता अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। और एम.के. जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले साल में, देखिए 2027 की बात करें तो यहाँ पर चुनाव भी होने वाला है। इस बजट में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास रहेगा, उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए नंदी जी, पहले मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा ना महंगाई चरम पर है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण में है, और इसको आप देख सकते हैं आरबीआई के डेटा से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, किसी भी उससे देख सकते हैं कि जो हमारा रेंज है उसके अंदर ही है। चाहे होलसेल प्राइस इंडेक्स से तो देखिए, चाहे सामान्य जन से रिलेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन को देख लें। पहली चीज तो ये। दूसरी बात आती है कि जो केंद्र सरकार का जो बजट होता है वो सर्वव्यापी सर्वग्राही होता है, और उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो जैसे अगर पिछली बार का देखते हैं तो पिछली बार का बजट 51 लाख करोड़ रुपए का बजट था, उसमें राज्यों को बढ़ करके दिया गया था। उत्तर प्रदेश को भी उसका लाभ मिला था, और जो आवास बनाने के लिए, गरीबों के आवास बनाने के लिए धन काफी बड़े स्तर पर वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश भी उससे लाभान्वित होता हुआ नजर आ रहा है। फिर जिस प्रकार से केंद्र सरकार तमामों परियोजनाएं लॉन्च कर रही हैं, जैसे उड़ान के तहत एयरपोर्ट्स बनाने का है, तो उत्तर प्रदेश उससे भी लाभान्वित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर अगर हम देखते हैं एआई को लेकर के केंद्र सरकार बड़ी पहल कर रही है, तो उत्तर प्रदेश भी उसमें अपना शेयर स्थापित करता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है, और यही डबल इंजन का फायदा होता है कि दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहता है। तो इससे उत्तर प्रदेश आज देखिए तो वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अभी भी जो davos में मीटिंग हुई थी, तो ब्रजेश जी वहां पर गए थे, रिपोर्टिंग किया था davos से जी। 3 लाख करोड़ का हमको यहाँ पर निवेश का प्रस्ताव मिला है, और जिसमें एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है, वो महत्वपूर्ण रहा है डेटा और एआई के लिए, नोएडा के लिए। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए जिसको कह सकते हैं अचीवमेंट रहा। तो आज उत्तर प्रदेश इसीलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को बढ़ावा दे रही है। आप देखिए davos में क्या हुआ, वो चाहे विपक्ष की सरकार हो चाहे उनके दलीय सरकार हो, दोनों को मिलकर के वहां पर साथ काम कर रहे थे, और इसका पूरा लाभ उन राज्यों तक सीमित नहीं रहता, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो कोई भी इस प्रकार का आप देखें, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य भी उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो है कॉरिडोर जो स्थापित हो रहा है, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? कई राज्यों को मिलेगा, लेकर जम्मू कश्मीर से लेके वहां तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आज की रणनीतियां हैं, अब वो राज्यों के उस तक सीमित नहीं हो सकती हैं। राज्य उसका भरपूर लाभ लें, ये राज्यों के लिए भी आवश्यक है। और मुझे लगता है राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेती हुई दिखाई पड़ती है, और अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही, क्योंकि अब रिजिम बदल रहा है। इसीलिए देखिए, जो आप देखें तो जो टैरिफ का प्रेशर था ट्रंप का, वो कुंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें धार अब नहीं रह गई है। तो इस प्रकार से, और इसमें क्या हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर को यह प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुआ, उसको लेकर के उससे संबंधित चीजों का मुझे लगता है केंद्र सरकार में के बजट में आज कई चीजें आने की संभावना है।
और उत्तर प्रदेश एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब तो वन कुजीन भी आ गया, हालांकि वो इसमें शामिल नहीं है यूरोपियन यूनियन में। तो इसका भी लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अब एक विकासोन्मुखी राज्य की ओर बढ़ रहा है और ये केंद्र सरकार के ग्रोथ इंजन का काम करने जल्दी जो है अपना भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और देखिए, देश की निगाहें टिकी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं सभी वर्ग को, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो बजट है वो हमेशा की तरह 1/20 पर ही बनता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो सच से आंख चुराते हैं वो इसी प्रकार का वक्तव्य देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, देश के पिछले बजट के अंदर लोग जो सोच रहे थे उससे ज्यादा इनकम टैक्स में रिबेट देके सरकार ने लोगों की जेब में पैसा बचाया है। व्यापारियों के लिए, उद्योगों के लिए बड़ी बढ़त को देने के लिए जीएसटी की स्लैब को संयमित किया है, उसको सरल किया है, लोगों को लाभ पहुंचा है और उसका असर दिखाई दे रहा है। दुनिया बदल रही है। अमेरिकन टैरिफ की बात हो रही थी और अर्थशास्त्री डॉक्टर अग्रवाल जिस प्रकार से उसे बड़ी भूमिका में रख रहे थे, तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और अभी जिसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका असर भी दिखाई देगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने बीते 7 सालों में अपने बजट साइज को जस्ट डबल करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश ग्रोथ पर है। जैसे डॉक्टर अग्रवाल दावोस की सम्मेलन की बात कर रहे थे कि कैसे वहां पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न देशों के साथ ट्रेड डील्स हो रही है, वो ग्रोथ के बिल्कुल पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज देश के अंदर महंगाई की दर भी नियंत्रण में है और देश की जो जीएसटी है वो पूरी दुनिया के लिए एक रिमार्केबल मार्क की तरह है कि कैसे अगर दुनिया को बढ़ना है तो उसे भारत की तरफ देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस बार का बजट जो मुझे लगता है कि आएगा वो और बेहतर रिफॉर्म के साथ आएगा और बेहतर ट्रांसफॉर्म के साथ आएगा, उद्योगों के लिए बड़ी सहूलियतें लेकर आएगा और रोजगार को बढ़ाने के लिए एमएसएमई का सेक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उद्योगों के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और माइक्रो इंडस्ट्रीज, इस पर विशेष जोर होगा। और मैं समझता हूं कि थोड़ी देर की बात है, बजट हम सबके सामने होगा और जिस तरह से लगातार बेहतर बजट निर्मला सीतारमण जी दे रही हैं, ऐतिहासिक बात है कि देश की महिला वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार बजट को पेश करेंगी। बदलते हुए विश्व के साथ संतुलित अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए उसे ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए आज का बजट सहायक होगा और मुझे लगता है कि वास्तविकता के साथ साथ भविष्य की ओर छलांग लगाने के लिए ये बजट एक रिमार्केबल मार्क होगा। हम यही आशा कर रहे हैं कि बेहतर बजट हम सबको मिलेगा और उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपनी ग्रोथ को बनाए हुए है, आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ वर्किंग जो है उसमें 2nd पोजीशन पर भारत के अंदर आ गया है। बेहतर वातावरण बन रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है और महंगाई नियंत्रण में है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी इस इंडियन ग्रोथ का एक रिमार्केबल साथी साबित होगा। जी संजय जी। और राजपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, अभी इसके पहले आपने अर्थशास्त्री जी को सुना था, इसके बाद जी बिल्कुल एमके प्रोफेसर जी से हम अपना सवाल करना चाहेंगे, माफ कीजिएगा प्रोफेसर एमके जी से। सर देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें जताई गई हैं, चाहे वो एआई सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, एआई को लेकर भी देखिए लगातार देखा जा रहा है कि चाहे सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जाते हैं कि लोग इसका बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और क्या लगता है शिक्षा में किस तरह के इस बजट में क्या कुछ होने वाला है? स्वास्थ्य को लेकर यूपी में किस तरह की जो डिमांड की गई है, यूपी पश्चिमी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एम्स की मांग की जा रही है, किस तरह खरे उतरेगी सरकार इस बजट में?
देखिए, जहां तक महिलाओं के विकास की बात है, महिलाओं के विकास को समग्रता में देखना चाहिए और महिलाओं के विकास को देखना चाहिए उनकी सुरक्षा से और उनके सम्मान से, नारी सम्मान से, और फिर विकास में उनकी भूमिका की चर्चा होती है। तो जहां तक उनके सम्मान की बात आती है, उनकी सुरक्षा की बात आती है, मुझे लगता है ये वाला फेज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं काफी हद तक। दूसरी बात आती है कि उनकी विकास में भूमिका, तो लगातार आप देखेंगे कि जो भी विकास का ताना बाना रहा है केंद्र सरकार का 2014 से लेकर के अब तक का अगर देखते हैं, और उसको अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत भी देखते हैं, तो सारे पैरामीटर्स में लगेगा कि उनका आगे बढ़ रहा है, उनकी भूमिका सुनिश्चित हो रही है, मजबूत हो रही है, और उत्तर प्रदेश में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है। लेकिन ये कहना कि अभी कंप्लीट हो गया है, ये नहीं हुआ है। अभी उस ओर काफी काम करने की आवश्यकता है। और उनका अभी देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप में सबसे पहला उन आवश्यकता कहां पर है, अगर विकास के इंडेक्स के रूप में देखते हैं, जहां डिसीजन मेकिंग, परिवार में तो डिसीजन मेकिंग ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में भी उनकी भूमिका को और मजबूत करना होगा। और जहां तक बात रहती है शिक्षा और स्वास्थ्य की बात रहती है, तो शिक्षा स्वास्थ्य को अब इस ओर बढ़ाया जा रहा है। अब आवश्यकता किस बात की है कि उसको गुणवत्ता परक किया जाए। जैसे राजपाल कश्यप जी कह रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जहां तक है कि पश्चिम में करने की बात है, तो भाई जन भावनाओं का जहां तक बात है, वो सरकार को उसको विचार करना चाहिए। लेकिन अगर टोटलिटी में इस प्रकार से देखें, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बदलती परिस्थितियों में जो एनईपी 2020 है, उसके तहत इस शिक्षा को और आधुनिक और विकासोन्मुख बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। और राज्यपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यपाल जी, आपने सुना कि अर्थशास्त्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है महंगाई को लेकर संतुलन बनाए हुए है। इसके पहले अभी आपने संजय चौधरी जी को भी सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरी जो बजट है वो जनता की उम्मीदों वाली ही बजट रहेगी। देखिए, जनता निराश हो गई बीजेपी से, और जनता को निराश लगातार बजटों ने किया है। इनके बजट की चर्चा नहीं है, इन्होंने संडे को कराया है चर्चा में लाने के लिए, क्योंकि उनके बजट से किसी जनता को लेना देना, क्योंकि कितने बजट दे चुके हैं, एक भी बजट में आम जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं रहा, चंद लोगों के लिए रहा। दूसरी बात, ये केवल इवेंट कराते, ये बजट में भी इवेंट डालते। संडे को कराया, जीएसटी को रात के 12 बजे। ठीक है राजपाल जी, आपको रोकना चाहेंगे, और ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नवा बजट पेश करेंगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, तो बजट के पहले जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। आपको बता दें कि संसद भवन में देखिए बैठक शुरू हो चुकी है कैबिनेट की, और सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो बजट होगी बहुत ही ज़्यादा हर एक मध्यम वर्ग को साधते हुए बजट ये पेश किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में देखिए 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। तो इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ जनता को मिलेगा, इसी को लेकर देखिए सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए सुनते हैं। आज बजट देश की संसद में प्रस्तुत हो रहा है। ये बजट सर्व समावेशी होगा। किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट होगा। देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जिस ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए
वित्त मंत्रालय में अपना प्रभाव दिखाया है माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो अद्भुत है। महिला शक्ति पूरी दुनिया में भारतवर्ष की अपना जो कार्य है वो प्रस्तुत कर रही है, और ये महिला शक्ति का उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व। तो अभी आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री को, और देखिए सभी की उम्मीदें यही हैं कि ये जो बजट है आम जनता को इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिले। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, इसके बाद हम संजय चौधरी जी का रुख करेंगे। पहली बात तो ये नवा बजट नहीं है। नवा बजट सीतारमण जी का हो सकता, बीजेपी सरकार का 12वां बजट, मोदी सरकार का 12वां बजट, 12 बजट लगभग हो गए, तो उस पे चर्चा होनी चाहिए। अब 12 बजट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो एक भी वादा पूरा किया। आप बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और रुपया का मुकाबला, बताइए रुपया $91 और रुपए के मुकाबले में $91 का हो गया। बताइए, ये तो हालत। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी सरकार ने एक भी वादा नहीं पूरा किया। ये केवल तो पति और चंद लोगों के लिए बजट आया है और झूठ और अफवाह फैलाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई होगी, जिससे हमारे झूठ अफवाह को और प्रचारित किया जाए कि ये हो गया। और इस बजट को लेकर प्रियंका गांधी क्या कुछ करी, चलिए सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, आम जनता का ये बजट थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम उम्मीदें ये जताई जा रही हैं। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं